हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लास्ट यूनिट यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाली जो यूनिट नंबर 4 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसको हम लोग दो चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे, मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट या मेन मार्केट फॉर्म्स। तो जो बाकी का चैप्टर है, जो दूसरा टॉपिक है लिखा हुआ है नाम में प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसको सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट का मतलब समझते हैं, मार्केट होती क्या है। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले तो मार्केट की होती क्या है। इट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स comes in contact with each other। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बायर भी और सेलर भी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं। बायर का काम क्या है कि वो गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा, और सेलर का काम क्या है, वो गुड्स को सेल करेगा। तो जो बायर है और सेलर है दोनों ही कॉन्टैक्ट में आएंगे, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं मार्केट। जब बात आ रही है प्लेस की, तो कोई पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं हो रही है। ये फिजिकल प्लेस भी हो सकता है और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि आप लोग अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, आजियो पे, बहुत तरह के और दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग जो बने हुए हैं उनके ऊपर आप जाके शॉपिंग करते हो। तो कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, बस एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मार्केट बोलेंगे। फिर बात करते हैं कि मार्केट कितने टाइप का हो सकता है। मार्केट मेनली दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ मार्केट। तो जो मार्केट है आपका, उसको हम लोग पढ़ते हैं दो पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, और जो सेकंड फॉर्म है या सेकंड टाइप है उसको हम लोग बोल देते हैं इम परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए भाई, मार्केट मेनली दो टाइप का होता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब जो इम्परफेक्ट है वो फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। तीन पार्ट कौन कौन से। नंबर 1 मोनोपोली, नंबर 2 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और नंबर 3 ओलिगोपोली। तो देखिए भाई, पहले तो मार्केट का मतलब हम लोगों ने समझा है कि मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे। बायर सामान को क्या करेगा, खरीदेगा, और सेलर क्या करेगा, उनको सेल करेगा, बेचेगा। तो मार्केट, फिर बात करते हैं कितने टाइप का होता है। मार्केट दो टाइप का होता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट मार्केट है वो तीन पार्ट में फर्दर क्लासीफाई होता है। तीन पार्ट कौन कौन से, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो भाई ये स्टार्ट को रफ करता हूं और हम लोग जो फर्स्ट पार्ट हमारा परफेक्ट कंपटीशन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। इट इज अ सिचुएशन वेयर there are very large number of buyers and sellers
डीलिंग विद homogeneous goods at a price fixed by the मार्केट। देखिए भाई पहले मतलब समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन, देखो भाई इसको मतलब समझने से पहले एक बात बता देता हूँ, ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल या कि इमेजिनरी मार्केट है, रियल में ऐसी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके लिए कुछ असम्पशंस बनाई गई हैं, वही चीज़ें डेफिनेशन में आ जाती हैं। इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर्स का नंबर है और सेलर्स का नंबर है वो वेरी लार्ज है। वेरी लार्ज मतलब इन्फिनाइट लार्ज आप बोल सकते हो। तो जो बायर और सेलर्स है वो नंबर में कैसे हैं, वेरी लार्ज है, इन्फिनाइट लार्ज है, और वो डील कर रहे हैं। यानी कि जो बायर है वो खरीदेगा कौन से गुड, और जो सेलर है कौन सी गुड सेल करेगा, जो कि होमोजीनियस गुड्स होती है। होमोजीनियस मतलब आइडेंटिकल गुड्स, ऐसी गुड्स जो कलर में, शेप में, साइज में, क्वालिटी में, पैकिंग में सब तरीके से बिल्कुल सेम होती है। यानी कि 100% आइडेंटिकल गुड यहाँ पर सेल करी जाती है एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। आप लोगों ने जनरली देखा होगा जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपको प्राइस जो सेलर बताता है, प्रोड्यूसर अपना प्राइस बताता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्म होता है या प्रोड्यूसर होता है वो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता। प्राइस डिटरमाइन कौन करता है, मार्केट डिटरमाइन करती है। एक्चुअली मार्केट में और फर्म में फ़र्क क्या है, मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, यानी कि जब बहुत सारी फर्म्स मिलकर काम करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। तो जो मार्केट है वही यहाँ पर प्राइस को डिटरमाइन करती है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बिहाफ पर। तो उनकी हेल्प से यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होता है। आगे चलकर देखेंगे कि इसका जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई, एक सिचुएशन ऐसी जहाँ पर बायर्स और सेलर जिनका नंबर वेरी लार्ज है यानी कि इन्फिनाइट लार्ज है, और वो डील करते हैं होमोजीनियस गुड्स यानी कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स के अंदर डील करेंगे। और जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट डिटरमाइन करेगा, ना कि सेलर करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो नंबर 1 जो फीचर आता है वो है डेफिनेशन के अंदर ये वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो पहला जो फीचर है वो क्या आता है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि यहाँ पर बायर्स इतना लार्ज नंबर में है कि वो प्राइस के साथ कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, और जो सेलर्स है वो भी इतने ज़्यादा लार्ज है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी प्राइस कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। आप लोग नॉर्मल मार्केट में जाते होगे, आप लोग देखते होगे कि लोग आते हैं मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये सामान इतने का दिया है, इसका रेट इतना लगा लो, मैं इतने पे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। इसी तरीके से जो सेलर है वो भी प्राइस को क्या करता है, समटाइम्स बढ़ाकर बताता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों इतने लार्ज होते हैं कि वो मार्केट के अंदर नेग्लिजिबल रेशियो रखते हैं। यानी कि जो एक सिंगल बायर होगा वो टोटल परचेज के अंदर नेग्लिजिबल परसेंटेज के अंदर आता है, इसी तरह के जो सिंगल सेलर है वो नेग्लिजिबल परसेंटेज के अंदर आएगा टोटल सेल के अंदर। इस तरीके से वो किसी भी तरीके से प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम लोग, जो सेकंड फीचर है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस गुड्स। अब होमोजीनियस गुड्स अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स, कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स। तो यहां पर जो गुड्स होती है वो कंप्लीटली आइडेंटिकल होती है, यानी कि 100% तरीके से बिल्कुल सिमिलर पाई जाएंगी, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज करो आप लेज का पैकेट परचेज करते हो, दिल्ली में वो प्राइस सेम प्राइस में मिलेगा, हरियाणा में, यूपी में, आप लोग नियर बाय कहीं भी जाएंगे तो आपको सेम प्राइस पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने लेज लिया है ब्लू वाला यानी कि
इंडियन क्लासिक लिया है तो भी वो सब जगह पर सेम पैकिंग में, अगर आपने 20 रुपये वाला लिया है तो सेम क्वांटिटी के अंदर मिलेगा, सेम क्वालिटी होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। तो यहाँ पर जो गुड्स होती हैं आइडेंटिकल गुड्स के एक्चुअली कोई भी एग्जाम्पल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चे, कोई भी एग्जाम्पल नहीं बनता है होमोजीनियस गुड का। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप लोग सोचते हो तो कॉपीज ऑफ द आइटम कह सकते हो, यानी कि जैसे चोकोबार आइसक्रीम है, मदर डेयरी की है, वो सब जगह पर सेम मिलेगी, सेम प्राइस पर, सेम चार्ज के अंदर, सेम पैकिंग में, सेम क्वांटिटी के अंदर। तो इस तरह के गुड्स को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस गुड्स। तो यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन है, यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं, जो गुड्स सेल होंगी और जो गुड्स बाय होंगी वो भी कौन सी होंगी, होमोजीनियस होंगी। ठीक है, तो होमोजीनियस गुड्स का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी फर्म्स होती हैं उनको कंप्लीटली फ्रीडम है कि वो आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, लेकिन समटाइम्स आप लोग रियलिटी में देखोगे बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं कि अगर आप कोई गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो, मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, आपको पेटेंट राइट्स लेने पड़ सकते हैं, लाइसेंस लेना पड़ सकता है, और कुछ नेचुरल बायर्स हो सके, जैसे कि तो मैंने पेटेंट लाइसेंस, ये तो हो गया ह्यूमन मेड बैरियर्स हो गए, आर्टिफिशियल, जिनको गवर्नमेंट या फिर ह्यूमंस लोगों ने बनाया है। ठीक है, इसी तरह के नेचुरल बैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेचुरल ना ही आर्टिफिशियल बैरियर होगा। जिसकी मन करता है, जिसको आता है प्रोडक्शन करना, वो प्रोडक्शन करेगा, उसका मन नहीं करता है प्रोडक्शन नहीं करने का तो प्रोडक्शन करके वो मार्केट को छोड़कर जा सकता है। यानी कि कंप्लीटली फ्रीडम होता है किसमें, एंट्री और एग्जिट में। कोई भी फर्म आएगी, कोई भी फर्म जाएगी, जितना मर्जी प्रोडक्शन करेगी, जितना मर्जी प्रोडक्शन नहीं करेगी, वो उनके पास पूरा कंप्लीटली फ्रीडम होता है। कोई भी आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल बैरियर या कोई भी रुकावट नहीं होती है उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये 3 फीचर्स हो गए। 4th फीचर यहां पर लिख लेते हैं, परफेक्ट नॉलेज among buyers एंड सेलर्स। अब यहाँ पर एक और अजम्पशन ये आ जाती है कि हम लोग मानकर चलते हैं कि जो बायर है और सेलर, यहाँ पर मैंने नॉलेज 2 बार लिख दिया है, एक ही बार है ये वर्ड। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पर मानकर चला जाता है जो बायर है उसको जो सामान परचेज करने जा रहा है उसको कंप्लीट या परफेक्ट नॉलेज है उस गुड के बारे में, कितने का आता है, कैसे बना गया है और कितना मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है। सेम सेलर को भी पूरी तरीके से नॉलेज है। अब यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज है गुड्स के रिगार्डिंग, तो वो किसी भी तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। जो सेलर है किसी कस्टमर के साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी से ज़्यादा चार्ज कर लिया, किसी से कम चार्ज कर लिया, डेट इज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बिकॉज दोनों को ही, बायर को भी और सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में या गुड्स के बारे में या गुड्स के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में पूरी नॉलेज होने के कारण कोई भी कस्टमर, कोई भी सेलर किसी भी कस्टमर को मैनिपुलेट किसी भी वे में नहीं कर सकता है। 5th पॉइंट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखिए भाई, नॉर्मली क्या होता है, आप लोग देखोगे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जाता है, दूसरी जगह से किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लाया जाता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो मार्केट का प्राइस है उसको यूनिफॉर्म रखना है। यूनिफॉर्म मतलब किसी भी एरिया में अगर आप लोग जाओगे तो प्राइस बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो प्राइस को यूनिफॉर्म करने के लिए मान लिया जाता है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि कोई भी कस्टमर कहीं पर भी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ पर उसको परचेज कर सकता है गुड को। इसी तरीके से कोई भी सेलर अपने एरिया में जब मर्जी उसको सेल कर सकता है, यानी कि उनको मार्केट जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करना पड़ता है। 6th पॉइंट, नो सेलिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं आती। सेलिंग कॉस्ट कैसे कि, जैसे कि आप लोग सोचो एडवर्टीजमेंट हो गया। बहुत सारे फर्म्स क्या होती हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में या टीवी में या किसी अदर तरीके से ऐड करते हैं उसका। तो यहाँ पर कोई भी गुड
अनसिमिलर नहीं होती, सारी की सारी गुड्स कैसी हैं, कंप्लीटली आइडेंटिकल और होमोजीनियस गुड्स, यानी कि उनको ऐड करने की, अपने गुड्स को प्रमोट करने की नीड नहीं होती है, तो वो ऐड भी नहीं करते। गुड्स आर कैसे, यहाँ पर आइडेंटिकल है, कंप्लीटली आइडेंटिकल है, तो जिस वजह से कोई भी इस तरह का वो सेलिंग कॉस्ट बियर नहीं करते, यानी कि ऐड वगैरह नहीं करते। नॉर्मली लोग ऐड क्यों करते, आप लोग देखोगे टीवी में ऐड आता होगा पेप्सोडेंट का या कोलगेट का। पेप्सोडेंट अपने आप को ज़्यादा बेटर बताता है एज कम्पेयर टू पेप्सोडेंट अपने आप को ज़्यादा बेटर बताएगा एज कम्पेयर टू कोलगेट बताएगा पेप्सोडेंट से बेटर, या क्लोजअप से बेटर, या बबूल से बेटर। तो ये सभी लोग अपने आप को क्वालिटी के बेसिस पे किसी अदर तरीके से प्रमोट करते हैं कि हमारा जो टूथपेस्ट है या हमारा जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से किस तरीके से बेटर है, वो बताने के लिए ऐड वगैरह करते हैं। समटाइम्स वो बड़े बड़े एक्टर्स को या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उनको ऐड करने के लिए बोलते हैं, जिस वजह से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर कि वो उस गुड को परचेज करें। बट यहाँ पर सारे गुड्स क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस यानी कंप्लीटली आइडेंटिकल गुड्स होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐड कॉस्ट या फिर सेलिंग कॉस्ट या कोई भी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा, जो फर्म होता है वो किस तरीके से प्राइस टेकर होती है। सेवंथ पॉइंट बच्चे यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं उसको अलग से यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा, तो इन सब के बाद अलग से सेवंथ पॉइंट लिख देता हूँ मैं। जो सेवंथ फीचर है वो क्या हो जाएगा, फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड मार्केट इज प्राइस मेकर। ठीक है भाई। अब जो फर्म्स होते हैं वो कहते हैं प्राइस टेकर होती है। मैंने आपको कहा था कि फर्म क्या हो सकते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर हो सकता है, ठीक है, और मार्केट क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर, ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होगा कि किस प्राइस पर गुड्स को सेल किया जाएगा, वो प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, मार्केट डिटरमाइन करता है। यानी कि जो मार्केट है वही क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, और जो फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है, यानी कि प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखते हैं वो कैसे करती हैं। दो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पर आ जाए क्वांटिटी और यहाँ पर रहेगा आपका प्राइस। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, क्वांटिटी और यहाँ पर प्राइस। ये जो कर्व है या जो ग्राफ है ये है हमारे फर्म्स के लिए, और ये जो है ये है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री मतलब मार्केट। तो देखिए मार्केट के अंदर डिमांड होगी और मार्केट के अंदर सप्लाई होगी। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। जहां पर मार्केट के सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही प्राइस डिटरमाइन होता है। अब ये प्राइस किस तरीके से है, जहां पर इंडस्ट्री के अंदर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलता है प्राइस। इसी प्राइस को जो फर्म्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगी, इसी प्राइस को जो फर्म्स हैं वो क्या कर लेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी। और आपको मालूम होगा रिवेन्यू वाला चैप्टर अगर आप लोग देख के आ रहे हो, परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने देखा था प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR। ठीक है भाई। इस तरीके से जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती है और मार्केट क्या होती है, फिर इंडस्ट्री क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। अब एक छोटी सी बात और, AR जो होता है, AR बोले तो एवरेज रिवेन्यू इज द डिमांड कर्व। किसी भी मार्केट के लिए जो डिमांड कर्व होता है वो उसका AR कर्व होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, किसी भी फर्म का जो डिमांड कर्व है, किस फर्म की जो डिमांड है वो कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता लगेगी। तो ये जो फर्म्स हैं ये क्वांटिटी क्या सेल करती है, इस गिवन प्राइस पर जितना मर्जी सेल कर सकती हैं। ठीक है। अब देखो आप लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर डिग्री पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, डिग्री पढ़ी थी। वहां पर एक पहली डिग्री थी परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर
जो ES था वो 0 था। हम लोगों ने देखा था कि जो सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से बनता है। तो यही है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अगर परफेक्ट कंपटीशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये चीज़ भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। बट आप लोगों ने पढ़नी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग आगे की सिचुएशंस को या जो आगे की इकोनॉमिक्स है उसको ईजिली पढ़ सकें। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, इस वीडियो के साथ हम लोगों ने कवर कर लिया टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट था परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज ऑल। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। चलिए भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।